जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के लिए जो हम सिलेक्शन सीरीज चला रहे थे। आज हमारा टारगेट 2 है। उम्मीद है कि आप लोगों ने कल का टारगेट आसानी से कंप्लीट कर लिया होगा। टेलीग्राम पर आप लोगों को सारा का सारा कंटेंट मिल गया था कि आप लोगों को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आज जो हमारा दूसरा टारगेट है उसको देख लेते हैं कि हमें किस तरीके से फिनिश करना है। और जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है, एकदम बेहतरीन तैयारी करनी है। हमारा टारगेट 80 प्लस स्कोर करने का है, चाहे जैसे करें, कितना भी मेहनत करना पड़े। तो आप लोग डेली टारगेट पूरा करते रहें। आज का जो हमारा टारगेट रहने वाला है आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, जीके में आपको मगध साम्राज्य है पूरा तैयार करना है। साथ ही सिकंदर, मौर्य साम्राज्य, ब्राह्मण साम्राज्य और भारत के यवन राज्य, इतना पढ़ना है। फिर उसके बाद शक, पहलौ और कुषाण कल के टारगेट हम दे देंगे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है जीके में, जो आप कंप्लीट ना कर पाते 2 घंटे में। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो स्टैटिक, ये एनटीपीसी वालों के लिए है जिन्हें पूरी जीके पढ़नी है। स्टैटिक में आपको क्या करना है, ये मगध में जितने भी वंश दिए हैं उनके आप लोगों को संस्थापक पढ़ लेने हैं और उनकी राजधानी कौन सी ये पढ़ लेना था। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और उसके बाद सिकंदर का जन्म कब हुआ था, तो बस इसके 1-2 पॉइंट ही पढ़ने हैं। मौर्य साम्राज्य में जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय हुए, समुद्रगुप्त हुआ, इनके क्या नाम थे और इन्होंने क्या किया, बस जो 2-3 मेन इंपॉर्टेंट राजा हैं वो आपको पढ़ने हैं। उसके बाद ब्राह्मण साम्राज्य में जो वंश हैं उनके संस्थापक और उसके बाद उनकी राजधानी, बस। उसके बाद भारत के यवन राज्य कि ये कब आए थे और क्यों आए थे, बस। इससे ज़्यादा स्पेड नहीं पढ़ना है। साथ ही आप लोगों को भारत में प्रथम महिला विविध का जो पार्ट है उसको पढ़ना है। सिर्फ एक पार्ट जो महिलाओं का है कि भारत में प्रथम कौन कौन सी हैं, उसको भी साथ में लेके चलना है, क्योंकि विविध बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। तो ये आपको ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ संस्थापक और उनकी राजधानियाँ पढ़नी है। और ये आपको भारत में प्रथम खत्म करना है, तो ये ग्रुप डी वालों के लिए है। अब उसके बाद बात करते हैं साइंस में क्या पढ़ना है। प्लवन, पृष्ठ तनाव, श्यानता, प्रत्यास्थता और सरल आवर्त गति, बस इतने ही टॉपिक करने हैं। जो एनटीपीसी वाले बच्चे हैं, अगर आप साइंस कंप्लीट करना चाहते हैं कि मेरे में तो ज़्यादा साइंस आनी नहीं है, तो आप जो लूसेंट है, लूसेंट से ही साइंस पढ़ लें। उतने में ही आपके जो प्रश्न 4-5 बनेंगे वो फंस जाएंगे। तो आप लोग बेफिक्र रहे, आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा डीप जाने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल बेसिक प्रश्न रहता है साइंस का, वो आपका उसी से कवर हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं मैथ का। कल हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा था। नंबर सिस्टम में कल आपने 50 प्रश्न लगाए थे, आज फिर आपको 50 प्रश्न लगाने हैं। लेकिन अगर आपके नोट्स नहीं प्रिपेयर हैं, आपके पास कोई नोट्स नहीं है, कोई बुक नहीं है, तो मैंने टेलीग्राम पर एक वीडियो भेजा था। 8 घंटे का वीडियो था। कल उम्मीद है आप लोगों ने, जो भी नए लोग हैं, 2 घंटे का पढ़ लिया होगा। तो आज आप 2 घंटे का फिर से पढ़ लें। तो यही आपका टारगेट रहेगा। और रीजनिंग में कल कोडिंग डिकोडिंग भी पढ़ी थी, उसकी प्रैक्टिस भी की थी। आज आपको कोडिंग डिकोडिंग की पूरी प्रैक्टिस वीडियो मिलेगा, तो उसको बस प्रैक्टिस करना है। आज थ्योरी नहीं करनी है, क्योंकि हम लोग रीजनिंग का 2 दिन में चैप्टर और मैथ का 4 दिन में चैप्टर खत्म कर रहे होंगे। अगर कोई छोटा चैप्टर होगा तो उसको 2 दिन में खत्म कर रहे होंगे, वो चैप्टर पे डिपेंड करता है। और इन सब की जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस का मैंने आज यहाँ पे सेक्शन नहीं बनाया है कि आपको प्रैक्टिस मिलेगी, क्योंकि आपने एक वीडियो देख लिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस तो मिलनी ही है आपको। तो आपका जो जीके, स्टैटिक जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग, सबका एक एक प्रैक्टिस वीडियो मिलेगा। साथ ही आपको जो मैथ का मिनी मॉक है वो आपको अपने टेक्स्ट बुक ऐप, जिस भी ऐप का आप यूज करते हो, उससे दे लेना। तो 10-10 मिनट के मॉक होते हैं, मैथ का भी जीके का भी। तो जैसे ही आप अपना टॉपिक फिनिश करो, उसके बाद मॉक दे लो, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी इससे। तो आप लोग ध्यान रखना, ऐसी गलती मत करना, प्रैक्टिस साथ में लेके चलो थ्योरी के ही, तो आपकी और ज़्यादा बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। क्योंकि अगर कुछ लोग सोचते हैं पहले सिलेबस खत्म कर लें, फिर लास्ट में तैयारी कर लेंगे, लास्ट में प्रैक्टिस कर लेंगे, तो भाई लास्ट में कभी प्रैक्टिस हो ही नहीं पाती है। आपको अभी से प्रैक्टिस करनी होगी। लास्ट में फिर लगता है कि यार अभी ये मेरा टॉपिक छूट रहा है, ये मेरा टॉपिक छूट रहा है, लाओ इस टॉपिक को कवर कर लें। फिर पेपर बनता है, पेपर में पता चलता है कि आज ये नया टॉपिक आ गया, फिर आप उस पे लग जाते हो। इसलिए प्रैक्टिस अभी से करने लगो, साथ में थ्योरी भी पढ़ते रहो। जब लास्ट में पेपर बनेगा, अगर आपका पीछे हुआ पेपर लास्ट में हुआ, तो जो टॉपिक आ रहे होंगे कम से कम आप वो पढ़ तो पाओगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर रखी है। आप उसके पढ़ने के चक्कर में लास्ट में भी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं प्रैक्टिस को साथ में लेके चल रहा हूँ, और इतना ज़्यादा समय नहीं देना पड़ रहा है कि प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा समय देना हो। और मैथ रीजनिंग तो प्रैक्टिस ही मांगती है भाई, कोई इसमें थ्योरी नहीं होती है। और साइंस में हुआ तो कितना भी थ्योरी पढ़ लो, आप अगर रोज भी पढ़ते रहो तब भी आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। अगर साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो वो जो नई चीज़ें आपको मिलती हैं वो नहीं मिलेंगी, फिर वो उसी प्रैक्टिस सेशन में कंप्लीट होती रहेंगी। इसीलिए मैं प्रैक्टिस को साथ में लेके चल रहा हूँ। हो सकता है कि जो चैप्टर आपके ना पढ़े हों वो भी आपको प्रैक्टिस में मिले, तो कोई बात नहीं, आप उसको रीड कर लो कि हाँ इसका ये आंसर होगा। आगे जब फिर से रिपीट होगा तब वो चीज़ें आपकी क्लियर होती रहेंगी। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा टारगेट रहने वाला है। ये हमारा टारगेट डे 2 है, और मिनी मॉक डेली देना है, इस पे कोई लापरवाही ना करना। 9 से 10 घंटे का टारगेट है एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, तो जरूर देते रहना, आपकी बेहतरीन तैयारी होने वाली है। और संडे को जब मॉक दे रहे होंगे तो आप लोग कमेंट जरूर करना कि आपके मॉक टेस्ट में कितने बने हैं। उसी के हिसाब से आपको और स्ट्रेटजी और जो चीज़ बदलाव करना होगा, जो मुझे ध्यान रखना होगा, उन चीज़ों पे भी काम करूंगा, आपको टिप्स दूंगा।
तो आप लोग टेस्ट जरूर देना संडे को, उसके बाद कमेंट करना। आप लोगों को बता दिया जाएगा कि जो संडे में आप टेस्ट दोगे उसमें आपको किन किन पॉइंटों पर ध्यान रखना है, और वही आप मुझे कमेंट कर देना। आप वो जब कमेंट कर दोगे तो उस पे ही मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी बता दूंगा, टिप्स बता दूंगा, तो आप लोगों को इस पे और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे सभी लोग जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि वहीं पे पूरा कंटेंट मिलेगा। तो हम लोग मिलते हैं फिर कल टारगेट डे 3 के साथ। जय हिंद।